नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजीव कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी विद संजीव। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 2021 लाइव क्लास चल रहा है। टोटल पोस्ट 8415। लाइव टेस्ट फ्री में आपको टाइम टेबल रखा गया है 10 AM से 3 PM स्टार्ट टाइम रखा गया है। फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला ओलंपिक खेल में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन इसका सही होगा यूनान। अगर आपका आंसर मालूम होगा तो कमेंट पहले कर दीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न इसरो का मुख्यालय में है, यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा बेंगलुरु। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर सभी VVI प्रश्न है आपको एग्जाम में आने की संभावना रहता है। तो यहाँ पर देखिए शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 1972। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है। यहाँ पर DBMS का विस्तृत रूप है, तो यहाँ पर डेटाबेस। जी हाँ दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 11। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन यानी झेलम, चिनाब, रवि और यहाँ पर उपयोग सभी आप टिक आउट कर लीजिए और मिला लीजिए यहाँ पर ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा 13.8 बिलियन वर्ष, यानी इतना पहले माना गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर यस बैंक का मुख्यालय में है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यस बैंक के मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ सभी को मालूम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैंक का मुख्यालय होगा तो मुंबई में ही होता है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर बी होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा फुटबॉल। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। स्वराज आंदोलन जो था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यहाँ पर स्वराज आंदोलन यहाँ पर किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण पैड कौन था। एंड देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर सभी होगा, यानी उपयोग सभी, इसका सही हुआ। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर क्या है। मिट्टी के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर मिट्टी को अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बाबू इसका ऑप्शन सही होगा। बता दें कि इसका आंसर बी सही होगा पेंडोलॉजी। तो आपको आंसर मालूम है तो सबसे पहले कमेंट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल को मनाया जाता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय हर साल को किस तारीख को मनाया जाता है, किस मंथ को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है। जो विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर कौन सा देश है, तो इसका ऑप्शन स्वीडन, यानी स्वीडन हुई इसका आंसर। यहाँ पर सी आंसर सही हुई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न प्रदर्शन यहाँ पर और मेमोरी आकार के आधार पर आयरन किस प्रकार से का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का बात आया था। आपको कंप्यूटर से जो भी सवाल है आप कंप्लीट कर दीजिए। आपको यहाँ पर बिहार पुलिस को एग्ज़ाम तक, यानी जो मार्च में एग्ज़ाम है आपको उस दिन तक आपको कंप्लीट करा दिए गए लाइव टेस्ट। यहाँ पर देखिए इसका आंसर बाबू इसका आंसर होगा सी आंसर सही होगा मेन फ्रेम। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। जो 1990 में विकसित किए गए सर्च इंजन के नाम बताना है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर सी सही होगा आर्ची। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है। जो भाप इंजन है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर इसका आंसर 20 सही होगा। यहाँ पर बता दें कि इसका आंसर 20 सही होगा उष्मा प्रौद्योगिकी का पहला नियम से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक किस भाग से निकलती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से किस भाग से निकलती है। सभी को मालूम होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन आपको इजी प्रश्न ही बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। दाब की एसआई माप इकाई क्या होती है? दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका दाब की एसआई इकाई होती है, यहाँ पर देखिए सभी को मालूम है पास्कल होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। टिकट कर लीजिए और कॉपी में नोट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको लाइव क्लास इसी टाइम पर चलाया जाएगा। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के बीच होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन बता दें कि क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 39 है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। जल्दी से टिक आउट कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो रंग क्या है? तो इसका आंसर बाबू, इसका आंसर बता दें कि क्या होगा। तो इसका रेड होगा यानी लाल होगा। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल व्यवस्था में मौजूद है? तो इसका सभी को आंसर मालूम होता है, यहाँ इसका ब्रोमीन आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, सभी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के, तो यहाँ पर इसका आंसर बाबू सी सही होगा। मिला लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से कौन से घटक है? एक्वा रेजिया, तो इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, सी ऑप्शन सही होगा। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नर में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर नर में, तो इसका आंसर बाबू, इसका यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर बी दिया है, टेट्रोसन। तो ऑप्शन बी सही है। टिकट हो लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसने रक्त समूहों की खोज की है? रक्त समूह की खोज की है, ये भी आपको भी प्रश्न है। यहाँ पर तो इसका आपको बता दें कि इसका आंसर बी सही हुआ, लेडस्ट्रीनगर। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जब बसामाई गृहस्थी कार्य करने की विफल हो जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर बाबू, इसका आंसर डी आंसर सही होगा। यहाँ पर डी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, डी ऑप्शन। तो अच्छा शुष्क और खुरदरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। यहाँ पर बुगेनवेलिया फूल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर बाबू, इसका बड़े देख लीजिए, यहाँ पर बड़े रंगीन के खांचों में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विषय का पहला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, बता दें कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर लक्समबर्ग। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर यूके के ब्रेक्सिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर यूके को यहाँ पर ब्रेक्सिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर देख लीजिए, बता दें कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर स्टीफन बर्कले। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कब करेगा? जो इसका आंसर रहेगा 2022 में आपको सम्मेलन करेगा। यहाँ पर G20 शिखर के मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन यहाँ पर बता दें कि इसका ऑप्शन यहाँ पर रियो डी जनेरिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है? यानी भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह कौन है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर GSAT 11। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है, देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही होगा, आंध्र प्रदेश। टिकट कर लीजिए और लिख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी गेमिंग विश्वविद्यालय, इस आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश ही होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका ऑप्शन बाबू, इसका बता दें कि ऑप्शन नारी शक्ति होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है, भारत सरकार द्वारा नए लॉन्च किए गए 20 रुपये के सिक्के
आकार क्या है? जो 20 रुपये के सिक्का आपके पास आया है कि नहीं आया है, कमेंट कर दीजिए। तो 20 रुपये के जो सिक्के लॉन्च किया गया है वो कैसा आकार है? यहाँ पर देखिए 12 कोना है। यहाँ पर देख लीजिए, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लास्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी थी? तो यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन डी होगा, स्पाइस जेट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेकर और वीवीआई प्रश्न लेकर।